नमस्कार, मैं हूं रेशम और आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। पहले तो वेलकम बैक टू अवर चैनल। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल डीएनपी इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है देन व्हाट यू वेटिंग फॉर, प्लीज कर लें। और इस वीडियो को और हमारे चैनल की बाकी सारी वीडियोस लाइक ऑल द वीडियोस दैट यू लाइक एंड लव, उन्हें भी प्लीज शेयर करें। थैंक यू। सो भारत में जानलेवा कोरोना वायरस के स्वास्थ्य संकट के बीच पश्चिमी यूपी अब डेंगू के मामलों से जूझ रहा है, जिसने कई लोगों की जान भी ले ली है। जी हाँ, जहाँ अधिकारियों ने अब कहा है कि डेंगू का D2 डेंगू स्ट्रेन है, जो वायरस के 4 संबंधित स्ट्रेन में से एक है, और इन मौतों के पीछे भी यही एक कारण है। जहाँ डेंगू एक मच्छर से फैलने वाला बुखार है जो पूरे भारत में आम है। सो नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल विच इज़ द NCDC और WHO की तरफ से डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के लिए दिशा निर्देशों में इसे मच्छर से फैलने वाली सबसे अहम वायरल बीमारी और दुनिया भर में गंभीर स्वास्थ्य चिंता बताया गया है। जहाँ ये बीमारी ज़्यादातर ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल जलवायु में पाया जाता है और मुख्य रूप से शहरी और अर्ध शहरी इलाकों में फैलता है। ये डेंगू वायरस है जिससे डेनवी नाम दिया गया है, जो बीमारी का कारण बनता है। और वास्तव में इसके 4 रूप माने जाते हैं। पहला है डेनवी 1, डेनवी 2, डेनवी 3 और डेनवी 4। इसका मतलब ये है कि डेंगू संभावित रूप से किसी व्यक्ति पर 4 बार हमला कर सकता है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप डेंगू के एक स्ट्रेन की चपेट में आए हैं और ठीक भी हो गए हैं, तो भविष्य में बाकी 3 स्ट्रेन भी आप पर हमला कर सकते हैं। जी हाँ, जहाँ WHO ने कहा है कि जबकि कई डेनवी वायरस केवल हल्की बीमारी पैदा करते हैं और डेनवी एक तीव्र फ्लू जैसी बीमारी का कारण बन सकता है, और कभी कभी ये गंभीर रूप भी ले सकता है, जिसे गंभीर डेंगू कहा जाता है। जहाँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में प्रकोप के बाद में बात करते हुए ICMR के DG बलराम भार्गव ने कहा है कि डेंगू का डेनवी 2 या D2 वेरिएंट पश्चिमी यूपी के जिलों फिरोजाबाद, आगरा, मथुरा और अलीगढ़ में बुखार के मामलों और मौतों में बढ़ोतरी के पीछे था। उन्होंने आगे ये भी कहा है कि ये स्ट्रेन जितना घातक है उतना ही जानलेवा भी है। सो WHO का कहना है कि डेंगू फ्लू जैसे लक्षण पैदा करता है और 2 से 7 दिनों तक रहता है, जबकि बीमारी के लिए इंक्यूबेशन पीरियड आमतौर पर संक्रमित मच्छर के काटने के 4 से 10 दिन बाद होती है। जहां US सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन विच इज़ द CDC का कहना है कि इस क्लासिक डेंगू बुखार के लक्षण तेज बुखार के साथ कम से कम 2 शिकायतें जैसे सिर दर्द, आंखों के पीछे दर्द, जी मचलना, उल्टी, जोड़ों में सूजन, हड्डियों या मांसपेशियों में दर्द और दाने होता है। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि जब ये वायरस गंभीर डेंगू का रूप लेता है तो पीरियड बहुत ट्रिकी होता है। मतलब कि एक बार को आपको लगेगा कि आप बिल्कुल ठीक हो रहे हो, लेकिन असल में वो गंभीर रूप ले रहा होता है। इसलिए ऐसी स्थिति में कभी भी लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। जहाँ डेंगू के लिए कोई वैक्सीनेशन या विशेष इलाज नहीं है और मरीजों को इसमें लक्षणों पर ही निर्भर रहना पड़ता है। जहाँ WHO सलाह देते हैं कि मरीजों को मेडिकल सलाह लेनी चाहिए और आराम करना चाहिए और खूब सारे तरल पदार्थ पीने चाहिए। जहाँ बुखार को कम करने और जोड़ों के दर्द को कम करने के लिए पैरासीटामोल लिया जा सकता है। हालांकि एस्प्रिन या ब्रूफिन नहीं लिया जाना चाहिए, क्योंकि ये ब्लीडिंग के जोखिम को बढ़ा सकते हैं। इसमें यह भी बताया जाता है कि बीमारी का जल्दी पता लगने और अच्छी मेडिकल देखभाल से केस मृत्यु दर 1% से कम हो सकता है। जी हाँ, मगर ध्यान रहे कि इस दौरान स्थिति काफ़ी गंभीर भी हो जाती है। इसलिए घबराएं नहीं, डू नॉट पैनिक एंड बिना किसी देरी के सही इलाज कराएं। जहाँ डॉक्टर VK पॉल, जो एक मेंबर है हेल्थ ऑफ नीति आयोग के, हैज़ अर्ज पीपल टू टेक प्रोटेक्टिव मेजर्स अगेंस्ट वेक्टर बोर्न डिजीजेस एंड नोटेड दैट डेंगू कैन लीड टू कॉम्प्लिकेशंस एंड डेथ एज वेल। सो इट्स इंपॉर्टेंट टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम वेक्टर बोर्न डिजीजेस बाय यूजिंग मॉस्किटो नेट्स, मॉस्किटो रिपेलेंट्स, कवरिंग योरसेल्फ टू अवॉइड मॉस्किटो बाइट्स बिकॉज डेंगू कैन लीड टू डेथ एज वेल। एंड इसकी कोई वैक्सीन नहीं है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया। सो इट्स इंपॉर्टेंट टू टेक डेंगू एज अ सीरियस डिजीज एंड इट कैन लीड टू complications. वहीं on Thursday, the Yogi Adityanath government sent a second team of health experts to Firozabad within a week to identify the dengue variant causing the outbreak, which appears to be more dangerous for children. Yes, you heard it right. With a 3-member team from Lucknow's King George Medical University, led by senior doctors Dr. S.N. Singh, has started investigating the cases. The team will also guide local doctors on how to control the spread of the disease and plan treatment protocols. Where the government said that it is taking all the possible steps to control
control the outbreak of viral fever in the state. While it's important कि आप उन symptoms को check में रखें, and if you think कि आपको उनमें से कोई भी like even one of the symptoms नज़र आ रहे हैं, then please do visit a doctor as soon as you can. So that was all for today's segment. If you like today's content and video, then please do not forget to like, share and subscribe to DNP India. आप हमें Facebook, Twitter, Instagram पे भी follow कर सकते हैं. Keep loving us, keep showering your love and keep watching DNP India.